जब भी मार्केट में इस तरीके से ये ब्रेक होता है ना, जब भी दो ब्रेक हो जाए, लाइक देखिए, आपको सीक्वेंस पता है कैंडल का सीक्वेंस, बड़ी उससे छोटी फिर उससे छोटी नहीं पता है सर मुझे। सीक्वेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मार्केट जब भी चलती है ना, लाइक जब भी ट्रेंड बनाती है ना, तो एक सीक्वेंस में चलती है। ये आपको सीक्वेंस कैसा होगा, पहले छोटी, देन उससे बड़ी, फिर देन उससे बड़ी। ठीक है। जब भी मार्केट चलेगी तो मार्केट पहले बड़ी बना सकती है या मीडियम बना सकती है, इसको हम बोल सकते हैं एक स्मॉल कैंडल, इस वाली कैंडल को। जी। इसको मीडियम कैंडल बोल सकते हैं, इसको हम बिग कैंडल बोल सकते हैं ना। जी। ये तो कंफर्म है ना। अब मार्केट तीनों में से आगे पीछे हो सकती है, लाइक पहले बड़ी भी आ सकती है, उसके बाद छोटी आएगी, तो उसके बाद भी छोटी आ सकती है, इस तरीके से। ठीक है। छोटी से बड़ी भी हो सकती है, दोनों का मतलब अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन मार्केट इसी सीक्वेंस में रन करती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं करंट मार्केट में, तो अगर मार्केट अगर इसको फॉलो नहीं करती तो आपको उस मार्केट में ट्रेड नहीं करना। ठीक है। ये मार्केट किसी, अगर यहाँ से हम लें तो पहले हमको बड़ी मिली, मीडियम मिली, देन स्मॉल, है ना। जी। फिर हमको कौन सी मिली, स्मॉल, बिग, मीडियम। ठीक है। बिग, जी। स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, बिग। मीडियम अब बिग। ये अब ये स्मॉल हो गई, ये मीडियम हो गई, ये बिग हो गई। ये चीज आपको समझ में आ रही है जी आ रही है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक। इसी तरह से हमारी वेव भी उसी तरीके से बनती है। लाइक कोई ट्रेंड बनना होता है, अगर मान लीजिए एक पहले एक वेव आई, लाइक एक स्मॉल हमको वेव मिल चुकी है, एक मीडियम वेव भी हमको मिल चुकी है, अब कौन सी वेव आनी है, लार्ज। लार्ज आना बाकी है, इस तरीके से। ठीक है। ऐसा ही सेम इसमें भी, डाउन ट्रेंड में भी सेम हमारे साथ होता है। हमको एक मिल गई आपको स्मॉल कैंडल, दूसरी आपको मिल गई मीडियम कैंडल, तीसरी आपको कौन सी मिल गई, लार्ज कैंडल। आखिर ये वेव अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक आपको कैंडल ही दिखेगी ना, 1 आवर की या 2 आवर की। जी। जी। इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे रन करती है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक और कंफर्मेशन होता है किसी भी ट्रेंड का चेंज होने का। आपको जब भी एक कंफर्मेशन और चाहिए ना मार्केट में, जब भी डाउन ट्रेंड के लिए, देखिए दो हायर लो आपके ब्रेक हुए ये वाले, इस तरीके से। ठीक है। हायर लो बोल रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नीचे लोअर लो का। अच्छा, गोपी भी है इस क्लास में। यस सर, हो अ, सर। हाँ, आप बताइए, आपको पता है ना यहाँ पे ट्रेंड कब रिवर्स होगा, आपने पढ़ रखा है, बताइए थोड़ा, आपका रिवीजन होगा। हायर लो का कुछ लोअर लो कॉन्सेप्ट ब्रेक आपको करने पता के है। हाँ, लोअर लो तो ब्रेक हो गया, हायर लो का कॉन्सेप्ट पता है आपको, बताया मैंने। उतना याद नहीं है सर। देखिए, आप मेहनत नहीं करते, देखिए मार्केट में एक कंफर्मेशन आप और ले सकते हैं, जब भी एक तो ऊपर से मार्केट क्या करेगी, पैटर्न बना के आ सकती है। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन हो गई डाउन ट्रेंड की। दूसरी आपका डबल हायर लो और लोअर लो आपका ब्रेक होगा इस तरीके से। ठीक है। जी। तीसरा आपका पिछले ट्रेंड का जो हायर लो है, मार्केट जब ब्रेक कर दे, ये थर्ड कंफर्मेशन होती है मार्केट के लिए डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने के लिए। याद आया क्यों गोपी। शायद उस दिन मैं इस क्लास पे नहीं था सर, मैं उस दिन। ठीक है, कोई बात। ठीक है कपिल सर, आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने हायर लो आई। देखिए मार्केट जब पिछला इसका हायर लो तोड़ देती है, ये और डबल कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर अब मार्केट डाउन ही जाएगी और थर्ड वेव यहाँ पे बना के ही रहेगी।
ठीक है, ये मार्केट का मेन पॉइंट होता है, यहाँ से मार्केट मूव हो सकती है। ठीक है, जब तक पिछले करेक्शन को मार्केट काटेगी नहीं तब तक वो ट्रेंड चेंज करेगी नहीं, है ना। ये आपकी कंफर्मेशन है, ये आपकी कंफर्मेशन सेट है, जैसे एम पैटर्न हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, जब तक मार्केट आपके हायर लो को, पिछले वाले को काटती नहीं है, तब तक मार्केट में एक अच्छी एंट्री आपके लिए बनती नहीं है। ठीक है सर। जी प्रेजेंट में मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट है, जो डाउन ट्रेंड आने के लिए जो सबसे पहला, अगर इधर इधर ब्रेक हो चुका है पहले ही हायर लो, तो ठीक है, यहाँ पे कंफर्म हो गया, इधर सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट आपकी डाउन जाएगी। ठीक है, जो रिसेंट होगा हमारा, जो रिसेंट का होगा, यहाँ पर हो तो यहाँ पर, यहाँ पर हो तो यहाँ पर, ये हमारा रिसेंट का है ना, सबसे पहला, मतलब आखिरी से पहला ये। ठीक है, और आपकी वेव भी उसी साइड, वेव अब आपको पता चल गई, अगर डाउन के लिए बनेगी तो अगर ये मीडियम है, ये स्मॉल है, तो अब कौन सी वेव आनी है करेक्शन के बाद आपको पता है, और थर्ड आनी है, तो कौन सी आ सकती है यहाँ पर। हम्म, थोड़े से हम पैटर्न पढ़ते हैं, देखिए एम पैटर्न सबने पढ़ा हुआ है। जी देखिए इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, आफ्टर ब्रेकआउट अगर इसको रिट्रेस करती है, कैसे, यहाँ पर वीक कैंडल इसने शो कर दी, ठीक है, ग्रीन की वीक कैंडल, पिछला मोमेंटम अगर यहाँ पर बायस का था, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। इस तरीके जी से जी यहाँ पे अगर मोमेंटम बायस का था, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स वीक हो गए, वीक होने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ तक डाउन जाना है, देखिए जहां तक ये पिछला इम्पल्स उठा था, ये वाला जो पहला ये इम्पल्स उठा था, इसको लेफ्ट लेग बोलिए, चेक कुछ भी बोलिए, ये पहला जो मार्केट में एक लेग बना था, यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है, जी ये चीज कंफर्म है आपको, आपको कहाँ ट्रेड लेनी, कैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तीन कैंडल नहीं होनी चाहिए, दो कैंडल का रिट्रेसमेंट, एक कैंडल का रिट्रेसमेंट वैलिड है। ठीक है, दूसरा सेटअप देखिए, सेम ये आप आपको इस तरीके, यहाँ पर मार्केट की बॉडी करेक्ट इधर ही क्लोज हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या जी है, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करके फिर नीचे आ रही, नेकलाइन सेम रहेगी हमारी, नेकलाइन हमारी सेम रहेगी, विक है तो आपको विक पे भी नीचे लगानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम जब भी एसएनआर लगाते हैं तो विक प्लस बॉडी दोनों को मिला के लगाते हैं ना। तो जी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद अगर इधर नीचे आएगी तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिवर्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। तीसरी आपकी, अगर मार्केट यहाँ पर हाई बना के नहीं आती, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नहीं, कंटिन्यूशन। यहाँ पर मार्केट में आफ्टर ब्रेकआउट आपको कंटिन्यू करेगी मार्केट, रिवर्स नहीं करेगी। ठीक है सर, ये तीन जी पैटर्न, तीन पैटर्न होते हैं। जी, इसने हायर हाई नहीं बनाया, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी मार्केट हायर हाई नहीं बनाएगी तो ये एरिया और एरिया स्ट्रांग होगा क्या, ये आपको बताया था ना, आपको पर्सनल जब क्लास दी थी, ये स्ट्रांग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, तो ये स्ट्रांग हुआ क्या एरिया, नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, इन तीनों सेटअप में किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ पूछ सकते हैं। ओके।
देखिए सेम, ये तीन आपके अप ट्रेंड के सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। जी सेम इसका अगर डाउन ट्रेंड के लिए बनाए तो आफ्टर ब्रेकआउट, बिना ब्रेकआउट से पहले आपको ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। बात आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर ब्रेकआउट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक बताइए, जैसे अप रिट्रेस। ट्रेंड में हुआ था वैसे इधर होगा, है ना। यहाँ पर जी रिवर्स होगा लेकिन हमको रिवर्सल पे नहीं लेनी, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम कैंडल के वीक होने का वेट करेंगे, कैंडल वीक होगी उसके बाद हमको यहाँ पर ट्रेड लगानी है। कहाँ तक लगानी है, जहां तक हमको ये एसएनआर, जहां से ये इम्पल्स शुरू हुआ था, ये आपको बताया हुआ है ना। जैसे अप ट्रेंड में हमने ये वाला सेटअप पढ़ा, लाइक यहाँ किस ब्रेक कर दे तो नहीं लेना, जी सेटअप ये फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको और एडवांस पढ़ेंगे कि फेल अगर उसके बाद भी हम कैसे ले सकते हैं। तो जब हम मोमेंटम पे आएंगे धीरे धीरे आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल था। दूसरे पे चल, ठीक है, रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ओके, राहुल एंड दीपांशु क्लियर है। जी जी क्लियर है। हाँ क्लियर है दोस्त। इसने लोअर लो बनाया क्या। सर ये नहीं हुआ सर, ऊपर इसने जाए। सर लोअर लो नहीं बनाया। तो लोअर लो नहीं बनाया तो ये एरिया स्ट्रांग होगा क्या। हम्म, नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम्म, तो आप यहाँ पर किसके लिए जाएंगे, आप यहाँ पर कंटिन्यू के लिए जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस के लिए। आफ्टर ब्रेकआउट यू कैन गो फॉर कंटिन्यूएशन, ठीक है। सेम अगर इधर इस तरीके से बनाऊं मैं, अभी इसमें रिवर्सल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। जी ये तीन बहुत अच्छे सेटअप्स हैं, इनमें काम कीजिएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। एक पैटर्न और, ठीक है, एक पैटर्न और मैं आपको कुछ देखिए, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर अगर दो बार रिवर्सल आ जाते हैं किसी पॉइंट से, तो यहाँ पर मार्केट क्या कहना चाह रही है कि ये लेवल स्ट्रांग है, दोबारा रिवर्सल मिला है ना। जी जी अगर दोबारा रिवर्सल मिला है तो मार्केट इसको ब्रेक तो करेगी, एक मोमेंटम बना के इसको ब्रेक करेगी। चलिए इससे पहले थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं, मैं स्टोरी समझाता हूँ इसकी क्या स्टोरी है। मान लीजिए एक बाउल है, ठीक है। एक बाउल में हमने इधर से बॉल यहाँ से एक एंटर करेंगे, एक बॉल हम यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है। जी क्लियर है। जी यहाँ पर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है आपका, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। तो अगर हम यहाँ से बॉल को यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगे तो क्या ये इसको ब्रेक कर पाएगी, नहीं कर पाएगा। ये फेल हो जाएगी। लेकिन अगर इसको फेंकेंगे ऊपर वाली बॉल को, लाइक यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये इसको ब्रेक कर देगी।
बताइए। जी, हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ बट हो सकता है। कि इसको ये ब्रेक कर देगी, सिंपल सवाल है। अगर ये वाली बॉल ब्रेक नहीं कर पा रही तो ये तो कर ही देगी, क्योंकि ये इसकी सेम हाइट से हमने इसको जी फेंका है ना। सब मान लीजिए इसको ब्रेक कर देगी, लेकिन ज्यादा देर तक ऊपर रह पाएगी क्या? नहीं, ये अगर रिवर्स आ इधर जाएगी। एंटर, जब ये इधर एंटर करेगी मेरी बात समझिए, जब भी वो हवा में होती है, तब जब ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे जी, आती है ना, तो नीचे आते में उसकी स्पीड बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। तो सेम हमारा इस सेटअप का भी सेम ही है। देखिए थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर एक बार हमको रेजिस्टेंस मिल गया, दूसरी बार मिल गया, जी मतलब सेलर्स एक्टिव है। अब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, तो अब मार्केट क्या करेगी? मोमेंटम बनाएगी अपना, और इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। लेकिन जी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। यहाँ पर कौन थे एंटर? सेलर्स थे। लेकिन अब जब इधर एंटर करेगी मार्केट, जब भी नीचे, जब भी इधर एंटर करेगी, आप यहाँ से 5 मिनट से, आप 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक यहाँ पे डाउन की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपका इजी सेटअप बन जाएगा एक डाउन की एंट्री के लिए। सेम आपका फॉरेक्स में यूज होगा, सेम आपका स्टॉक मार्केट में यूज होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये केवल बाइनरी के लिए बता रहा हूँ, 2 से 5 मिनट के लिए आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ब्रेकआउट के बाद सर। जी सर, ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट ऐसा ब्रेकआउट के नहीं कि पास से रहेंगे कि ब्रेक डाउन के पास से? ब्रेक डाउन जी होगा ना, जी यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन के बाद आपको जी एंट्री लगानी है, जो भी कैंडल होगी, ठीक है। या तो आप यहाँ पे ऊपर कैंडल के ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं, ये आपका सेफ्टी मार्जिन भी हो सकता है, ठीक है। जी। ये चीज क्लियर है? सर वैसे 5 मिनट के लिए लेंगे तो सर मार्जिन सेफ्टी की तो कोई उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी ट्रेड लेते हैं जैसे 2 मिनट 3 मिनट, तो आपके लिए यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 5 मिनट में, 5 मिनट में प्रेफर करता हूँ कि आप 5 मिनट ले लीजिए। ये आपको 10 में से 80% की एक्यूरेसी आपको इजीली देगी, ठीक है। नीचे ही आएगी आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। ओके। बाकी देखिए ये आपको 10 में से 8 9 इजीली आपको विन दे देगी। और हमारा मनी मैनेजमेंट कहता है कि आप 10 में से मतलब आप समझिए, आपकी केवल अगर 15-20% की एक्यूरेसी है, मान लीजिए अगर आप 7 में से केवल एक ट्रेड भी विन करते हैं ना, केवल एक विन, जी तो आपकी जितनी 6 लॉस हुई है ना, वो ये एक ट्रेड रिकवर कर देगी पूरी। और आप इन दी एंड आप जब भी सेशन क्लोज करोगे तो आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, ठीक है। जब भी जी एक ट्रेडर की शुरुआत होती है, जब उसको पैसे अर्न करने होते हैं, तो एक मनी मैनेजमेंट, एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है उसके लिए। तो जब आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि 7 में से 1 विन छोड़ो, मैं 7 में से 5 विन कर लूंगा, 6 भी विन कर लूंगा, तब आप जाके इसको अचीव कर पाएंगे। और जब मैं आपको डेली का टारगेट आपको दे दूंगा, तो आप उसको भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये बात का टॉपिक है, जी लेकिन आपको ये सोचना है कि बस आपको आपकी एक्यूरेसी आपको कैसे बढ़ानी है। कोई भी सेटअप लीजिए, कैसा भी लीजिए, लेकिन उसमें अपना 100% दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेटअप ले लिए लेकिन उस पर काम ही नहीं कर रहे। एक सेटअप लीजिए, उस पर काम कीजिए अच्छे से, ठीक है। जी। ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड, तो पूछ सकता है कुछ भी। सर कोई डाउट डाउट नहीं तो किसी? अब हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। जी, हम कह रहे थे सर, डाउट तो अब अपना कल क्लियर हो गया सर। जो आज आपने इतने सारे 4 पैटर्न हमें बताए हैं उसमें कुछ डाउट आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। जी देखिए, जी, प्रेस्टिक के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन आपको जो एसएनआर बताई है ना मैंने,
एसएनआर पता है जी ना जी। आपको, जो भेजी है उनका आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी एसएनआर आपको, या आपको एसएनआर का हर एक सेटअप में आपको ध्यान रखना है। आपको सब मैंने ये लिख के भेजी हुई है ग्रुप पे, कौन कौन सी एसएनआर है, ठीक है। हम कल पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे कल हम, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मार्केट में, ठीक है। जी तो ये आपका और एसएनआर का एक बढ़िया टॉपिक क्लियर होगा कल, कल हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे। क्या जी? पुराना आपका जो बाकी है वो मैंने आपको उसी दिन कवर, देखो आपको एनगल्फिंग के 3 दे दिए। देखिए सब लोग क्लियर करिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या दिया है, आपकी केवल एक क्लास छूटी थी मुश्किल से, तो मैंने आपको 1-2 क्लास छूटी थी, वो आपको कवर करा दी थी। एक तो एनगल्फिंग के 3 पैटर्न दिए थे मैंने आप, है ना। ट्रेंड लाइन लगाना भी बताई थी आपको, चैनलिंग कैसे करते हैं मार्केट में। सर, ये तो हमें और नहीं बताई अभी आपने। चैनलिंग, जी ठीक है, चैनलिंग एक बार और क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। जी कैंडल साइकोलॉजी तो बताई थी, कैंडलस्टिक मैथ मैथ तो बताया था ना, कैंडलस्टिक का मैथ जी जी, कैसे करते हैं। कैंडलस्टिक मैथ बताया था सर। ट्रेड लाइन लगाना भी नहीं बताया था सर हम लोग को। हमें तो केवल आपने यही एसएनआर लेवल ड्रॉ करना बताया था सर, और कैंडल का मैथ बताया था, और 3 इनगल्फिंग बताया था सर। ओके ओके, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, है ना। ट्रेंड, हाँ मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए रिवीजन, देखिए आपको पहले ट्रेंड लाइन आपका रह गया एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। जी और देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने कैंडल अप ट्रेंड में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी कैंडल हमारी स्ट्रांग होती है, एक बॉक्स में हमने पढ़ा था, है ना। जी कौन जी कौन सी कैंडल, जब उसके कैंडलस्टिक मैथ किया था, ठीक है। एक ये आपका क्लियर है, ट्रेंड लाइन आपका ये है ही। उसके बाद आपको 3 मैंने अप ट्रेंड के दिए थे एनगल्फिंग में, 3 आपको डाउन ट्रेंड के दिए थे, डाउन ट्रेंड में। जी, ये क्लियर है। ये क्लियर है। इसके बाद बस आज ही क्लास हुई है ना, 3 क्लास तो ही है हमारी। जी जी जी, लेकिन सर आपने भी ट्रेड लाइन और चैनल का कुछ बताया सर, हाँ वो हमें पता हाँ नहीं है। हाँ, तो ट्रेंड लाइन चैनल एक ही बात है दोस्त, ट्रेंड लाइन चैनल एक ही बात है, वो अभी बता रहा हूँ। जी जी, बाकी सर इनगल्फिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर एकदम। क्लियर है। वहां पे मार्टिंगल यूज कर लो भाई, अच्छा काम करता है। कोई बात नहीं यार, नहीं, मेरा मोमेंटम तो। की एक्यूरेसी देगी। लेकिन जब भी आपको मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा और उस एसएनआर को ब्रेक करेगा आपके एनगल्फिंग को, तो मैंने आपको मना किया था ना, यहाँ पे आपको रिवर्सल के लिए नहीं जाना। आपने, मैंने आपको देखा था, आप उस पे ही आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था, शायद मेरे को एक किसी ने भेजा हुआ था, उसमें यही आपको जी, मोमेंटम क्या मैंने था, भेजा था वो, मोमेंटम इस तरीके से डाउन बढ़ का रहा था। था। जी तो आप इसके बाद जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिवर्सल आएगा, ये मैंने आपको चीज बताई हुई थी। कोई बात नहीं, एक बार, हाँ मोमेंटम बाकी है, मोमेंटम अभी हम और पढ़ेंगे थोड़ा डेप्थ में। ट्रेंड लाइन देखिए, देखिए का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। नीचे से आपको क्या लेनी है, ग्रीन की बॉडी, ठीक है। सब लोग बताते हैं ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं। नीचे से हमको लेनी ग्रीन की जी बॉडी, प्लस दूसरा अगर हम पॉइंट मिलाना, उसकी भी हमको चाहिए ग्रीन की बॉडी का सेंटर। लाइक अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाएंगे, तो यहाँ से हमने कहाँ रख दिया, ग्रीन के बॉडी के सेंटर पर रख दिया, ठीक है। अब दूसरे कौन सी जी ग्रीन की बॉडी पास में, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, एक यहाँ पे जी बॉडी टू क्लियर। बॉडी, बॉडी टू बॉडी। बॉडी मिला है। विक हम तब मिलाते हैं जब हमको स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में, इन सब में हमको काम करना होता है, ठीक है। अब देखिए अगर जी हम डाउन, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो रेड की जी बॉडी ऊपर से
और दूसरे करेक्शन की रेड की बॉडी, ये सेंटर, ठीक है। दूसरा जी हमारा कौन सा सेंटर है, ये, जी ठीक है। इस तरीके से हमको इसमें लाइन लगाना है। अगर आप इन दोनों करेक्शंस को मिलाएंगे तो ये बॉडी का सेंटर प्लस एक ये बॉडी का सेंटर, है ना। जी ये चीज क्लियर है आपको, अब आपको कैसे लाइन लगानी है। लेकिन जी आपकी जब जी भी लाइन लाइन परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है ना, समझिए, तो इस तरीके से आपकी लाइन नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी लाइन परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ये जो जी एंगल है ना, ये एंगल सही नहीं माना गलत जाता, है ये। जी ये वाला एंगल सही है, ठीक है। जी अब देखिए चैनलिंग कैसे करेंगे इसकी, थोड़ा समझिए। चैनलिंग कब कंफर्म होती है मार्केट में, एक ट्रेंड लाइन है, दूसरी ट्रेंड लाइन है। चैनलिंग तब कंफर्म होती है जब मार्केट में एक टच, दो टच, कैसे दो टच, एक तो ये टच हो गया हमारा ट्रेंड लाइन पे, प्लस यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देखने को मिली। सेम अगर हमको अप साइड में इधर रिस्पेक्ट और इधर रिस्पेक्ट मिलती है तो इस बार मार्केट इधर भी रिस्पेक्ट करेगी और इधर भी रिस्पेक्ट करेगी। कैसे, अगर इधर आएगी तो इधर रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी, और इधर आएगी तो इधर भी रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। इसको जी सर, परफेक्ट अगर दो, चैनलिंग, जी जी सर, अगर दो बार से ज्यादा सर रिस्ट्रिक्ट दे रहा है तो उसको सर जब नेक्स्ट टाइम वो डाउन या अप टच करेगा सर, तो 2 से 3 मिनट का ट्रेड तो ले ही सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये चौथी बार आता है इधर, ठीक है, जी यहाँ पर भी ये बाउंस होगा, लेकिन यहाँ पर ये 50-50 होगा। यहाँ पर हम मोमेंटम को देख के और वॉल्यूम को देख के ट्रेड लेंगे। ये ऐसा क्यों होगा, थोड़ा आप समझिए। मान लीजिए मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, या एक प्लेट है या कोई पत्थर है, कुछ जी भी मान लीजिए, उस पे कोई आयरन बॉल अगर आप पटकेंगे तो एक बार सेंड कर लेगी, दो बार सेंड कर लेगी, तीसरी बार वो वीक हो जाएगी, टूटेगी नहीं, जी लेकिन वीक तो हो ही जाएगी ना, जी दरारें जी पड़ी जाएंगी। तो चौथी बार हो सकता है वो तोड़ दे, चौथी बार नहीं तो पांचवी बार वो तोड़ दे, है ना। तो हम जी थर्ड टाइम सेफ मानते हैं इस मार्केट में। तो थर्ड टाइम टच वैलिड है। हाँ हाँ बोलिए। तो परफेक्ट, तो आपकी परफेक्ट चैनलिंग नहीं हो रही उस टाइम पे, आपको ये बात समझना है, ठीक है। मैंने बोला ना परफेक्ट चैनलिंग होनी चाहिए। परफेक्ट चैनलिंग ही वही होती है जहां मार्केट दो पॉइंट को परफेक्ट तरीके से रिस्पेक्ट कर रही हो। अब देखिए चैनलिंग का कैसे हम इसमें बनाएंगे, देखिए। नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है, आप ढूंढेंगे आपको मिलेगी। ये देखिए, अब देखिए मैं आपको लगाना बताता हूँ कैसे आप लगा सकते हैं। नीचे से आपने बॉडी ली, तथा आपने एक ये बॉडी ली, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को क्लोन करना है, कॉपी करना है, और इसको जो ऊपर जो रिसेंट करेक्शन है, लाइक ये करेक्शन है, तो आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये चीज आपको कंफर्म है, जी ठीक है। सेम अगर हम डाउन के लिए लगानी है तो हम इसको उठाएंगे, रेड की बॉडी, देन अगेन यहाँ पे रेड की बॉडी, इसको कॉपी करेंगे, जो हमको नीचे की करेक्शन मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी एक चैनल, एक चैनल आप मान सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट चैनलिंग नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से चैनल को ड्रॉ करेंगे। आप थोड़ा मेरे को फोटो भी भेजेंगे, जैसे आपने लिया, अगर आप इस पे, जैसे इस पे अब आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ट्रेड का फिर मैं कल बताऊं इस पे ट्रेड कैसे लेंगे। क्या इतना सारा स्टफ दे दूंगा तो आप फिर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे इस पे, नहीं नहीं है सर, ना ये ट्रेंड। ट्रेड लाइन वाला ये इंटरेस्टिंग है सर, इसको फाइनल कर दीजिए। देखिए थर्ड टच पे मार्केट को हायर हाई बना के आएगी, ठीक है। जब तीसरी बार जी यहाँ पर आएगी
अप ट्रेंड में, तो आपको यहाँ पे 3 से 5 मिनट की ट्रेड ओपन करनी है। आफ्टर कैसे, ये कैंडल देख के, लाइक अगर आपको इस तरीके से कैंडल वीकनेस दिखती है रेड में, ये आपको कंफर्मेशन कैंडल है आपकी कि अब मार्केट यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, तो आपको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, ट्रेंड लाइन बगल में हो तो आपका सेफ्टी मार्जिन यहाँ तक हो सकता है, आप ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट को हायर हाई बनाकर ही आएगी। बीच में बस आपकी कंप्लीट एसएनआर नहीं होनी चाहिए। आपको कंप्लीट एसएनआर बताई है ना मैंने, जी कंप्लीट एसएनआर नहीं होनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, इसमें आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सेम आप डाउन के लिए भी ले सकते हैं यहाँ पर। वेट करना पड़ता है, जब भी अप ट्रेंड मिलता है तो आपको ये चीज दिखती है। ये केवल चैनलिंग में भी काम नहीं करेगा, ये उसमें भी काम करेगा। लाइक सिंपल ट्रेंड लाइन है ना, उसमें भी अगर आपको मार्केट हायर हाई बना के आती है इस तरीके से, थर्ड टच पे आप ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट इस लाइन को 2 बार रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और कैंडल ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ब्रेक, यहाँ पे मैंने आपको कंफर्मेशन कैंडल बताई है ना, आपको स्प्रिंग टॉप मिले तो आप अप के लिए जा सकते हैं। करेक्ट कैंडल इधर क्लोज होके आपको एक, अगर इस तरीके की बड़ी कैंडल अगर इधर क्लोज होगी, मान लीजिए यहाँ से कैंडल आ रही है इस एरिया से, ये बड़ी कैंडल अगर इधर क्लोज होगी तो क्या आप लोग जाएंगे इधर अप के लिए, बताइए। मोमेंटम जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप ये समझिए स्पिनिंग टॉप है, या फिर आपको वीक कैंडल दिखे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे इस तरीके से बुलिश कैंडल मिले तो आप जा सकते हैं। ठीक है, जी क्लियर सबको। जी क्लियर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जी ओके गाइस, गुड नाइट गाइस।